अफवाह चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ। जी बिल्कुल कह सकते हैं। नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते रेवाड़ी जिले में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि देर रात 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने बावल औद्योगिक क्षेत्र के गांव केशवपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सो रहे पंप के केयर टेकर को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौजूद सेल्समैन को बंधक बनाकर करीब 50,000 रूपये नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। जख्मी केयर टेकर को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए अनंत रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। लेकिन इस मामले में हैरानी की बात यह है कि घटना को 12 घंटे बीतने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी करना तो दूर, अभी केस तक दर्ज नहीं किया जा सका है। ये हुआ कि 2 बाइक पाए उन्होंने वहाँ बाइक खड़ी कर दी, हॉर्न मारा, मारते इस सेलमैन यहाँ से गया और थोड़ा सा इधर चल के आया तो उसने तुरंत उसके बॉडी रिवॉल्वर लगा दी, जितना गैस है वो थे, चल अंदर, यहाँ ले आया अंदर। दूसरा सेलमैन सो रहा था, उसको भी उठा लिया। उधर भाई सो रहे थे बड़े, उसको भी उठा के बाहर ले आए और यहाँ ला के गोली मार दी। जो 40-50 हजार रुपये कैश थे, तो कैश। किसको गोली मारी है? ये विजेंद्र गोली। कहाँ के रहने वाले हैं? केशवपुर के। पेट्रोल पंप कहाँ है ये? केशवपुर में। तो 2 बाइक सवार आए थे। हाँ जी, ये एक ने हेलमेट ओढ़ रखा था, एक ने वो त्योहार बांध रखा। गोली कहाँ लगी है उनको? ये पैर में लगी। एक ही गोली चली है? एक ही। तो फरार हो गए वो। इनको तीनों को बंद करके फरार हो गए। इन्होंने फोन किया था मेरे पास, मैं आके दरवाजा खोला, तब इनको निकाला है। यमुनानगर जिले के कस्बा गुमथला में पैसों की लेन देन के चलते लाडवा निवासी एक व्यापारी को जहर देकर मार डाला। परिवार के लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए का लेन देन था और जब महावीर पैसे लेने के लिए पहुंचा तो उसे जहर देकर मार डाला। फिलहाल आपको बता दें कि सूचना मिलते ही जटलान पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राइस मिलर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमें कंफर्म नहीं पता चला, पुलिस तहकीकात कर रही है और हम आए, हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली, फोन आया यहाँ से ऐसे हादसा हो गया, बाकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। कौन सी कंपनी है और क्या नाम है? कंपनी तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं है। आपके सामने आप फोटो वगैरह जो लेना है वो देख लो। नाम क्या है? मामा का नाम क्या है भाई? विजेंद्र चौहान। हाँ जी। गुड़गांव के टेक्नोमेक मेटल कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि गुड़गांव के बसई रोड स्थित एक मेटल कंपनी का मामला है, जिसमें 70 वर्षीय विजेंद्र चौहान बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। लेकिन रात को ड्यूटी पर आया, लेकिन सुबह कंपनी में उसकी लाश मिली। पुलिस इस मामले को आत्महत्या का मामला बताया है। परचेज करी थी। महावीर जी हैं, ये लाडवा के मंडी के रहने वाले हैं। अनाज मंडी में इनकी दुकान है, 28 नंबर दुकान। तो इन्होंने जीरी परचेज करके यहाँ लड़के को भेजी थी, जटला गुमथला दी। तो इन्होंने पैसे लेने थे, करोड़ों रुपए का लेन देन इनका।
तो ये मांगने आते रहे, उन्होंने जवाब दे दिया बिल्कुल कल भाई हम कोई पैसा नहीं देते। तो उसके बाद जी क्या जिन्होंने वो सवेरे आए लाला जी वहां से, और रात को इन्होंने फोन किया इनके लड़के बेटे के पास, वे अपने फादर को उठा के ले जाओ, इसकी तबीयत खराब है। वो आके देखा जी दफ्तर में बेहोश पड़े थे, और दफ्तर में सड़ैन बहुत ज्यादा थी, स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा दवाई की, उल्टियां करी थी उसने, उल्टियां भी टट्टियां भी करी थी जी उसने अपनी पेंट में। तो यहाँ लेके आए जो वो डेड थे, रास्ते में डेड हो गई। और तो क्या एलिगेशन ये लगा रहा है कि जहर देकर हत्या कर दी गई? बिल्कुल जी यही एलिगेशन है जो सारी अनाज मंडी लाडवा का उन्होंने दिया जी, मिल वालों ने, मिल मालिक ने, रमेश गर्ग ने दी। वो मौके पर थे जी, उन्होंने कोई सहायता नहीं करी, कोई मदद नहीं करी, कोई कार नहीं भेजी अपनी, इनके पास कार नहीं थी जी, यानी अपनी कार में भेज दे, जमनगर भेज दे, कहीं और भेज दे। सिंगल सलोक महावीर प्रसाद ने पुलिस को बयान दिया कि उसके पिताजी महावीर प्रसाद जी जिनका हमारा आड़त का काम है लाडवे में, और आड़त से जीरी जाती है कुमथड़ा में, तो रमेश गर्ग जो है राइस मिल के मालिक, उन्होंने फोन करके बुलाया था जो पैसे हमने लेने थे। तो उस संबंध में फिर शाम को हमारे पास फोन आया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में दाखिल है। तो मैं अस्पताल में आया तो उन्होंने ये अपना बयान दिया कि उनके पिताजी को जहरीला पदार्थ खिला के उनकी मौत हो गई। तो फिर उसने पर्चा दर्ज कर दिया, इसकी तफ्तीश जारी है। पलवल जिले के गांव कोट के पास कार व ट्रक की भिड़ंत में एक महिला व एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए ले गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पलवल सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा परिवार मथुरा वृंदावन से दर्शन करके वापस अपने गांव अल्लाहपुर राजस्थान लौट रहा था। थे जी ये अपने वृंदावन से, और ये कोट रोड टावर के बीच में रास्ते में एक्सीडेंट, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें कितने लोग मरे हैं और कितने घायल हैं? इसमें जी 3, एक बच्ची है, 2 एक लेडीज, एक जेंट्स है जी। वो मृतक हुए, 2 घायल थे, वो आगे देखेंगे। गुड़गांव हाउस टैक्स को लेकर प्रशासन और जनता आमने सामने हो गई है। आपको बता दें कि हाउस टैक्स विरोधी में ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन दिया। हाउस टैक्स को लेकर 40 गांवों की पंचायत के ग्रामीण हाउस टैक्स न देने पर अड़े हुए हैं। इसके जवाब में जिला उपायुक्त ने कहा कि निगम की नीतियों के मुताबिक हाउस टैक्स माफ नहीं किया जा सकता है। लोग अक्सर टैक्स देते हैं तो निगम उन्हें सुविधा भी देती है। गांव में कमेटी बना करके 2-2 आदमियों की कमेटी बना दी है गांव के। उसके बाद वो पंचायत करेंगे, सुपर कमेटी बनाएंगे, सुपर पावर। जयंत राम जी है, अशोक जी है, नरेश जी है, इन लोगों के देख रेख में नत्थु सरपंच जी है या और हमारे मौजूद है सरदार। तो इन सरदारों की देख रेख में हम कमेटी बनाएंगे। टैक्स बिल्कुल नहीं देंगे, दिल्ली प्रदेश में नहीं है, हम क्यों दे। और 5,000 करोड़ रुपए लगभग इकवार जमीन का, वो उनकी नहीं थी, हमारे ग्रामीण, कहीं गोचर की थी, कहीं चौपाड़ की थी, कहीं गुरुद्वारा की थी, कहीं मंदिर की थी, सारी भूमि का पैसा इनके पास 5,000 करोड़ लगभग सेकंड किस्त जो आई है इलाके की। तो ये टैक्स नहीं दे सकते हम। हमारे गरीब बच्चे 2-2 कमरे में गुजारा कर रहे हैं 200-400 गज के प्लाट में। और मैं तो कहता हूँ पिछली सरकारों में 100 गज पे माफ था शहरों में, वो भी नहीं लेना चाहिए इन लोगों ने। हम सरकार के आज खिलाफ नहीं, आज नमस्कार, उसके बाद बहिष्कार। पालिका में रह सकते हैं, नगर पालिका के बाहर रह सकते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में ये इट इज ए वेरी नॉर्मल प्रोसीजर दैट ये नगर पालिका के जो सीमाएं बढ़ती जाएंगी, नगर पालिका की सीमाएं बढ़ेंगी तो आपको सुविधा भी ज्यादा मिलेगा। वो सुविधा देने के लिए आपको हाउस टैक्स तो देना पड़ेगा। तो फिर ये बहुत ही नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है कि उनको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। का हमारा पंचायत का महापंचायत का मैटर था। हमारे 40 गांव नगर निगम में जा रहे हैं गुड़गांव के, तो गुड़गांव की पंचायतों की सारी जमीन निगम ने ले ली। जो पैसे थे पंचायतों में फंड था वो निगम ने ले लिया और वो पैसे उर्द घुर्द भी किए इन्होंने। कोई फरीदाबाद दे दिए 150-200 करोड़, कोई कहीं दे दिए, कोई कहीं दे दिए। अब इन्होंने सबसे बड़ा तो जुल्म किया है, निगम में कोई विकास नहीं किया। हम राजी हुए थे भाई निगम में आ जाएं, शायद ये पैसे हमारे गांव में लगेंगे, वो तो पूरे प्रदेश में लगा दिए हमारे गुड़गांव के पैसे।
और अब जो इनने जो टैक्स लगाया है गरीब आदमियों पे, गांव में तो गरीब आदमी है, अब जो टैक्स लगाया है जो निगम ने, उस टैक्स के विरोध में हमारे 40 गांव इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वो हमारा कूड़ी बिटौड़ा पे भी लगाया है, पशु बांधने की जगह पे भी लगाया, मकान पे भी लगाया, मतलब जितनी भी जमीन है हमारी किसानों की उस पे सब पे वो लगा दिया। तो उसके विरोध में हम आए हैं, डीसी साहब को बता के आए हैं, मेमोरेंडम दे के आए हैं। अब भाई हमने इन्हें टाइम दिया है 30 तारीख तक का, 1 महीना का, या तो 1 महीना में हमारे इसको माफ करके हमें सूचना दो। अंबाला साहा रोड पर रज्जोपुरा गांव के पास SRM कॉलेज की बस का एक्सीडेंट एक मिट्टी से भरे डंपर से हो गया। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 8 छात्र छात्राओं की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अंबाला व आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। हादसे का कारण डंपर का गलत दिशा में आना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस डंपर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर 24 आवर्स पे जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। माता ने बुलाया है।